Students, today we will read the lesson Deep Water. Deep water has many meaning. As just water is deep, this lesson meaning is deep. It means maybe relevant fear, some sorts of phobia we can say, that is called a relevant fear. असंगत भय जिसको बोलते हैं. Deep water is maybe a sort of conflict in poet or author mind. That's why we have to read it a lot to understand its concrete as well as its abstract meaning. And about the author, you have been given that you can read. And this is the lessons part, or we can say excerpt, is taken from his autobiography of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. और यह बताती है कि कैसे एक छोटे युवा लड़के के रूप में विलियम डॉगलस लगभग डूब ही गया था स्विमिंग पूल में. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. हियर इट मीन्स पानी से भय लगना. इट्स अवर्जन अगेंस्ट द वाटर वी कैन से. हाउ ही फाइनली ओवरकम इट. और कैसे इसने उस पर काबू पाया. दैट्स वाई in the very starting or in the very introduction it has been told to you, this is regarding fear or any sorts of irrelevant fear we can say that can be overcome, जिस पे काबू पाया जा सकता है. It has happened, ये तब हुआ when I was 10, जब मैं 10 वर्ष का था, और 11 years old या फिर 11 वर्ष का था. Here it is told, I had decided to learn to swim. कहता है मैंने निर्णय किया कि मैं तैरूँगा. There was a pool at the YMC. वहाँ एक क्या था, एक पूल था, तालाब था. इन याकिमा में that offered exactly the opportunity, जो एक अपॉर्चुनिटी देता था, अवसर प्रदान करता था. याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. जो याकिमा की जो रिवर थी ना, दैट इज not worth, we can say swimming. Treacherous, it means a source of deception is there. एक धोखा था उसमें. Reason, mother continually warned against it. जो माँ थी ना, उन्होंने बार बार उनको वार्निंग दी इसके खिलाफ. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे माइंड में ये बात ताज़ा बनाए रखी. द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और एक विवरण देते हुए डूबने वालों का उस नदी में. बट द YMC पूल वॉज सेफ. लेकिन YMC पूल था वो सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप. यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था. एट द शैलो एंड, जहाँ कम गहराई वाला क्षेत्र था वहाँ. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप, और यह 9 फुट गहरा भी था. एट द अदर एंड द ड्रॉप वॉज ग्रोवल, धीरे धीरे वो गहरा होता जा रहा था. आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स. कहता है मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लिए. वाटर विंग्स का मतलब, जो वाटर विंग्स का मतलब इन्फ्लेटेड फ्लोटेड, वी कैन से इंस्ट्रूमेंट वन गेट एडजस्टेड इन हिज आर्म्स और लेग्स एट्सेट्रा, वी कैन से. एंड वेंट टू पूल, और तालाब में चला गया. आई हेटेड टू वॉक. मैं नफरत करता था चलना. नेक्ड इन टू इट, इसके अंदर नंगे शरीर जाना. एंड शो माई स्किनी लेग्स, और जो मेरी टांगें थी पतले पतले उनको दिखाना. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपने घमंड को चकनाचूर कर दिया, अर्थात अब मैंने अपने घमंड को कम कर दिया. या आई बिकेम डिपेंडेंट ओनली. आई हैव नो प्राउड टू फील. क्लियर. एंड डिड इट, ऐसा किया. फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से. हाउएवर, किंतु फिर भी. आई हैड एन अवर्जन, मुझे एक डिसलाइक थी, नफरत थी एक प्रकार से. टू द वाटर, पानी से. व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें होता. दिस स्टार्टेड, कहता है यह शुरू हुई. व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, जब मैं 4 या 5 साल का था. एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया.
कहता है जो पिताजी थे मेरे को कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. जब वो और मैं दोनों एक लहर के सामने खड़े हुए थे. सर्फ मीन्स सर्फ कर्सिंग वेव, क्लियर, जो लहरें टकराती हैं आदमी से या एनी ऑब्जेक्ट. आई हैंग ऑन टू हिम. कहता है मैं उसके चिपक गया. एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया. एंड स्वेप्ट ओवर मी, मेरे से ऊपर से चली गई. आई वॉज बरीड इन वाटर. मैं पानी में डूबा हुआ था, दफनाया हुआ था. माई ब्रीथ वॉज गॉन. मेरा सांस रुक चुका था. आई वॉज फ्राइटन्ड. मैं भयभीत था. फादर लाफ. पिता हंसा. बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन मेरे दिल में एक एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो फोर्स थी वेव्स की. माई इंट्रोडक्शन टू YMC स्विमिंग पूल रिवाइव्ड. और जो मेरा परिचय था YMC स्विमिंग पूल में, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज. उन्होंने फिर दोबारा ताज़ा कर दी यादें उन दुखद क्षणों को. एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर. और फिर आंदोलित हुआ मेरे में एक बचपन वाला भय. बट इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. मैंने कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया. आई पैडल्ड विद माई, गैदर का मतलब जुटा लिया, आत्मविश्वास जुटा लिया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. मैंने जो नए इंस्ट्रूमेंट थे, वाटर विंग्स थे, उनके साथ पैडल किया. पैडल मीन्स टू बीट द वाटर थ्रू एंड स्विम. वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखते हुए. एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी नकल करते हुए सीख रहा था. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. मैंने इसे 2 या 3 बार किया भिन्न भिन्न दिनों में. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और आराम महसूस करने लगा. इन द वाटर, पानी में. व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब यह दुर्घटना हुई. आई वेंट टू द पूल. मैं एक दिन तालाब में चला गया. व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. स्थान बिल्कुल शांत था. द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी शांत था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट. और जो बॉटम की टाइल थी ना, इतनी सफ़ेद थी. एंड क्लीन, इतनी साफ थी. एज ए बाथ टब, जैसे कि बाथ टब. आई वॉज टिम्ड गोइंग अबाउट गोइंग इन अलोन. कहता है मैं संकालू तो था उसमें जाने के लिए अकेला. बट सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल. इसीलिए कहता है मैं एक साइड में बैठ गया पूल के, अर्थात तालाब के. टू वेट फॉर अदर्स, के दूसरे आए उनका इंतजार करें. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग. मैं लंबे समय तक नहीं बैठा रहा. वैन इन कम, इतने में ही आया एक बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का. प्रोबेबली 18 years old, शायद 18 साल का. ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट. उसकी छाती पे अच्छे बाल थे. ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमिन. अच्छा सुंदर लड़का था. विद लेग्स एंड आर्म्स, टांगों और हाथों के साथ, बाजुओं के साथ. दैट शोड रिपलिंग मसल, जिसमें फड़फड़ाते हुए मसल या मांसपेशियाँ दिखाई देती. ही येल्ड, वह चिल्ला. ही स्किनी, अरे दुबले पतले. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यदि आपको फेंक दिया जाए तो कैसा लगेगा. विद दैट ही पिक्ड मी अप. इसी के साथ उसने मुझे उठाया. एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे किनारे की तरफ, ये गहरी तरफ फेंक दिया. आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन. मैं बिल्कुल बैठा का बैठा नीचे चला गया. सॉलोड वाटर, पानी को निगल गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और नीचे पानी में चला गया. आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था. बट नॉट येट फ्राइटन्ड, इतना नहीं आउट ऑफ माई विट्स, जितना कि मैं अपनी बुद्धि से डरा हुआ था. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड. नीचे जाते जाते मैंने योजना बना ली. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कहता जब मेरे पाँव तहलटी में लगेंगे. आई वुड मेक ए बिग जंप, तो एक मैं बड़ा उछाल खाऊंगा. कम टू द सरफेस, सरफेस पे आऊँगा. लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पे सीधा लेट जाऊँगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने पाँव को पीटता रहूँगा किनारे तक जाने के लिए. कहने का मतलब पैडल मीन्स मूवमेंट ऑफ दोज लेग्स. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन. एक लंबा
प्रतीत हुआ मेरे को नीचे जाने में। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। कहते हैं जो वो 9 फीट ऐसा लग रहा था जैसे कि 90 हो, और इससे पहले कि मैंने बॉटम को टच किया जो मेरे फेफड़े थे वो फटने वाले थे, रेडी टू ब्रस्ट। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पाँव ने तलहटी को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने सारी शक्ति को पुकारा, कहने का मतलब इकट्ठा किया, एंड मेड और किया व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक उछाल। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कहता है मैं किसी जो लकड़ी का हल्का डाट होता है जो लगा होता है बोतल के ऊपर, उसकी तरह ऊपर चला जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, लेकिन धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सा नथिंग, कुछ नहीं देखा, बट वाटर, पानी, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग्स टू इट, पानी जिसका रंग पीला पीला सा था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पूछा, एज इफ टू ग्रैब ए रॉप, जैसे कि मैं किसी रस्से को पकड़ूंगा, एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मैंने पानी पकड़ा हुआ था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, आखिरकार मैं पानी के सतह पे आ गया। स्वॉलोड, पानी निगला हुआ था, एंड चॉकड, और गला रुंधा हुआ था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हैंग एज डेड वेट्स, ऐसा लग रहा था कि मृत कोई चीज़ लटकी हुई है। पैरालाइज्ड, काम छोड़ दे, एंड रिज्ड, और कठोर हो गई। ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मेरे को नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर पानी की तलहटी की तरफ चला गया। आई स्ट्रेक्ट एट द वाटर एज आई वांटेड डाउन, मैं पानी से टकराया जब नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को विस्तार करते हुए। एज वन इन द नाइट माई नाइटमेयर फाइट्स, जैसे ही किसी ड्रावनी लड़ाई में कोई करता है। एन इरिसिटेबल फोर्स, कहने का मतलब ऐसी शक्ति जिसको रोका ना जाए। एन इरिसिटेबल फोर्स, कहता है वो थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मुझे सांस आना बंद हो चुका था लगभग। माई लंग्स एच्ड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़कने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं बेहोश हो गया था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, मैंने स्ट्रेटजी को याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कहता है मैं बॉटम के पूल से ऊपर जाऊंगा। कम लाइक ए कॉक टू सरफेस, और एक हल्के ढक्कन की तरह बाहर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पे लंबा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाऊंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और मेरे पाँव से पानी को थ्रेस करूंगा, अर्थात उसको काटूंगा या उसके साथ टकराऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं एक तालाब के किनारे पे आ जाऊंगा और सुरक्षित महसूस करूंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं पानी के नीचे जाता रहा लगातार। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। विद येलो ग्लो, एक पीली चमक सी थी वहाँ। डार्क वाटर, काला पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जहाँ जिसमें से देख नहीं सकता था कोई व्यक्ति। एंड देन और तब सीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, मेरे को एक भय ने पकड़ लिया। टेरर, भय, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पे कोई काबू नहीं पाया जा सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और जिसको कोई समझ नहीं सकता था उस भय को। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, जिसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो, अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे धंसता चला जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं सुन्न था पानी के नीचे। इट मीन्स पैरालाइज्ड,
that not a movement of any parts of body. Stiff, सख्त, rigid, कठोर with fear, भय से. Even the screams in my throat were frozen, और मेरे गले की चीख चिल्लाहट भी जम चुकी थी. Only my heart, केवल मेरा दिल, and the pounding in my head, जो मेरे सर में धड़क रहा था, said that I was still alive, जिसने कहा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. And then in the midst of terror, और अब इस भय के बीच में came a touch of reason, एक आइडिया आया. I must remember to jump, मुझे अवश्य याद करना चाहिए कूदना. When I hit the bottom, जब मैं बॉटम से टकराता हूँ. At last, और अंत में I felt the tiles under me, मैंने महसूस किया कि टाइलें मेरे नीचे हैं. My toes reached out, मेरे पंजे पहुँचे. As if, मानो, to grab them, कि उनको पकड़ेंगे. I jumped with everything I had, मैं कूदा जो भी मेरे पास शक्ति थी उसके साथ. But the jump made no difference, लेकिन नहीं, जंप से कुछ नहीं हुआ. The water was still around me, चारों ओर मेरे पानी था. I looked for ropes, ladders, water wings, मैंने तलाश की रस्सों की, सीढ़ियों की. एंड जो वाटर विंग्स मीन्स हेयर इंस्ट्रूमेंट which help him or her to come to the surface. Nothing but water, लेकिन कुछ नहीं था, पानी था. mass of yellow water held me, पीले पानी ने मुझे पकड़ रखा था. stark error took an even deeper hold me, और एक कठोर भय ने मेरे को और भी जकड़ लिया था. लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई बिजली पकड़ लेती है किसी को. आई सुक, हिला. एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, भय से कांपा. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी भुजाएं नहीं हिली. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे टांग नहीं हिले. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए कॉल करने की कोशिश की. टू कॉल फॉर मदर, माँ को कॉल करने. नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड देन, तब, स्ट्रेंजली देर वॉज ए लाइट, एक प्रकाश था. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था उस दर्दनाक पानी से, या फिर उस भयावह पानी से. एट लीस्ट माई आइज वर, मेरी आंखें थी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, मेरा नाक भी पानी से बाहर था. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, नीचे तीसरी बार जाने लगा. आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा अंदर खींची. एंड गॉट वाटर, और पानी भी चला गया हवा के साथ. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीली रोशनी थी ना वो बाहर जा रही थी. कहने का मतलब ख़त्म हो रही थी. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और सारे प्रयास बंद हो चुके थे. आई रिलैक्स्ड, मैंने महसूस किया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी जो टांगें थी ना वो भी लड़खड़ाहट कर रही थी. एंड ए ब्लैक न स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन मेरी सारे ब्रेन पे छा गया था. इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को भी ख़त्म कर दिया था. इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे जो भय था, निराशा थी, वो चले गए थे. इट देयर वॉज नो मोर पैनिक, और कोई भय नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी, और मैं क्या हो गया था, बिल्कुल बेहोश हो गया था. टू गो टू स्लीप, सोने के लिए. नो नीड टू जंप, अब कूदने की भी कोई आवश्यकता नहीं. टू टायर्ड टू जंप, इतना थका हुआ जंप लेने के लिए. इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और कहीं ले जाना भी अच्छा था. टू फ्लोट अलॉन्ग इन द स्पेस, किसी स्पेस में तैरते हुए. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे तरफ चारों ओर भुजाएँ थी. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि माँ की भुजाएँ. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अवश्य ही सो जाना चाहिए. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, अब मैंने वो जो एक भूल थी, एक सोर्स ऑफ जिसको कहेंगे ना, ऑब्लिवियन मीन्स हेयर, एक प्रकार का जो भय था. स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, मतलब कोई होश नहीं था. ठीक है, वो भी मैंने पार कर दी. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा लगा कि मेरा जीवन नज़दीक आ गया. द नेक्स्ट, जो अगली बात आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ. आई वॉज लेइंग, मैं लेटा हूँ. ऑन माई स्टमक, कहता है पेट के बल. बिसाइड द पूल,
पुल के नज़दीक, वॉमिटिंग, उल्टी करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल इसे उल्लू बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड यार, कहता है लड़का मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको लॉकर रूम की तरफ ले चलते हैं। सर्ल आवर्स लेटर, और कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड कैरिड, क्राइड, सॉरी, कहता है मैं कांप रहा था और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में नहीं खा सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, क्योंकि मेरे को भयानक डराने वाली चीज़ जो मेरे दिल में थी। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शंस अपसेट मी, थोड़ी सी भी जो फिजिकल वर्क है ना वो मेरे को थका देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और मैं घुटनों से लड़खड़ाने लगता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मैं अपने पेट का दर्द फील कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी तालाब में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैंने इसे परहेज किया। व्हेन एवर आई कुड, जब मैंने जाना चाहा वहाँ। आई फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, व्हेन आई केम टू नो, मुझे पता चला, द वाटर ऑफ द कास्केड्स, जब कास्केड में मैं पानी में था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं जाना चाहता था उसके अंदर। एंड वेन एवर आई डिड, जब मैंने जाने की कोशिश की। वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर, जब मैं पार कर रहा था टीटोन या बम्पिंग रिवर को, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, या फिर मैं गॉट रॉक्स की जो गर्म पानी की झीलें उनमें नहा रहा था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ा था। इन द पूल, जो उस तालाब में, वुड कम बैक, मेरे वापस आ जाता था माइंड में। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ माई कम्प्लीटली, यह मेरे पे कब्जा कर चुका था पूर्ण रूप से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें काम करना बंद कर देती। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक प्रकार की ठंडा भय जो मेरे दिल को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेज विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और ये मेरी अपंगता रही मेरे साथ साथ जो जो मैं बड़ा होता गया। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग्स फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, कहता है नाव में जब मेन लेक्स में फिशिंग करता था मछलियों के लिए। बास फिशिंग, या बास की जो बास एक प्रजाति होती है मछली की, उसको पकड़ने के लिए। इन न्यू हेम्सफियर, या ट्रॉट फिशिंग, या ट्रॉट, ये भी एक मछली की प्रजाति होती है, सॉर्ट ऑफ फिश वी कैन से। ऑन द डेस्चेट्स एंड मेटोलिस इन ओरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या फिर कोलंबिया में सैल्मन पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स में, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जो डरावना भय था वो मेरे साथ रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इससे मेरी जो फिशिंग या मछली पकड़ने की ट्रिप्स हैं ना उनको बड़ा तबाह किया इसने। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और मैं उस खुशी से वंचित रहता। ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, नौकायन करना, तैरना, उनसे वंचित रहा। आई यूज्ड एवरी वे, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैं आदी हो चुका था कि मुझे इस पे काबू पाना है। टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पे। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन फिर भी मुझे ये भय जकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर ले लिया। एंड लर्न टू स्विम, और सीखना शुरू कर दिया तैरना। आई वेंट टू ए पूल, में एक तालाब में गया। एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन तैयारी की। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उसने बेल्ट बांध दिया मेरे चारों ओर। ए रॉप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सा उसके साथ था। वेंट थ्रो पुली, जो पुली से चलता था। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जिसके ऊपर एक ऊपर केबल बंधी थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह उसे एक सिरे से पकड़ा हुए था।
एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे चले जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इधर उधर सारे तालाब में, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटों घंटों, दिन और दिनों, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और प्रत्येक जब मैं यात्रा करता था अक्रॉस द पूल, कहने का मतलब तालाब के बीचों बीच, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो मुझे एक प्रकार का भय पकड़ लेता था, जकड़ लेता था। ईच टाइम, प्रत्येक समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप, वह रस्से को ढीला छोड़ देता था, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ पुराना भय मेरे को वापस आ जाता था और मेरी टांगें बंद कर देती थी काम करना। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और यह है 3 महीने पहले था कि जो मेरी टेंशन थी अर्थात जो चिंता थी, बिगेन टू स्लैक, वो कम होने लगी। देन he taught me to put my face under water and exhale, तब उसने सिखाया कि कैसे नीचे पानी में आप लोग अपने चेहरे को रखेंगे और कैसे सांस लेंगे। एक्सेल, इट मीन्स सांस छोड़ेंगे, नॉट इनहेल, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे अपने नाक को ऊपर करेंगे और सांस लेंगे। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया, बिट बाय बिट, धीरे धीरे। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस जो पीड़ा या भय थी उसको छोड़ दिया धीरे धीरे। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब मेरा पानी के नीचे सिर चला जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, तब उसने पकड़ा मुझे। एट द साइड ऑफ द पूल, एक साइड में तालाब के, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, कहने का मतलब उसने मुझे अपने पाँव से किक मरवाई। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स होने। फाइनली आई कुड कमांड दैम, मैंने अपने टांगों पे काबू पा लिया। या दैट एक्सरसाइज वी कैन से, दस पीस बाय पीस, धीरे धीरे, ही बिल्ट ए स्विमर, वह एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब निपुण हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर वह अपनी सारी होल बॉडी से काम लेने लगा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, छलांग लगा सकते हो। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब को पार कर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक, अर्थात रेंगने वाले स्ट्रोक लगा सकते हो पानी पे। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी हैरान था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, यदि मैं पीड़ा से अर्थात भय से पीड़ित रहूँगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं अकेला हूँगा तालाब में। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की इसकी। आई स्वैम, में तैरा। द लेंथ, लंबाई तक। अप एंड डाउन, नीचे और आगे और पीछे, नीचे और ऊपर। टाइनी वेस्टिजेज ऑफ द ऑल टेरर, और जो थोड़ा सा भय पुराना वो आता था धीरे धीरे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, मैं अब बाहें तान लेता था। एंड से टू दैट टेरर, और टेरर को कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, डराने की कोशिश करिए मुझे। वेल हियर इज़ टू यू, तुम हो, लुक, देखिए। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं उस तरफ तैर रहा हूँ। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, है जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे अभी भी तसल्ली नहीं। दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, के सारा भय चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन हेम्सपियर, मैं हेम्सपियर की वेंटवर्थ लेक में चला गया, झील में चला गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और एक पर्टिकुलर एरिया जो डॉक पूल सा बना हुआ था उस पर कूद गया। सम 2 miles अक्रॉस द लैंड,
लेक और 2 मील तक चला लेक में टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, एक आइलैंड तक जिसका नाम स्टम्प एक्ट था। आई स्वैम द क्रॉल में रेंग करते रहा, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती को टकराते हुए, साइड स्ट्रोक साइड में स्ट्रोक लगाते हुए, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ केबल स्ट्रोक लगाते हुए, एंड ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार सिर्फ भय लगा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं पानी के मध्य में था, तालाब के झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरे चेहरे को नीचे कर लिया, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तलहटीन पानी देखता रहा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ी थोड़ी सनसनाहट पुरानी आ रही थी। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, हाँ तो श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन, वह भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, मेरे को अभी भी कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरा पहला अवसर, आई हरीड वेस्ट, मैंने वेस्ट की तरफ जल्दी की। वेंट अप टू द ट्यूटॉन टू कोनार्ड मिडोज, ट्यूटॉन से मैं कोनार्ड मिडोज की तरफ चला गया, चरागांव की तरफ, या ऐसा कुछ कोई पार्टिकुलर एरिया वी कैन से। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू द मैडी ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज, और मैं रहा उन जगह पर बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जहाँ जो एक गर्म झील थी, उसके चरागांव के नज़दीक वी कैन से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह स्ट्रीट, मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में डुबकी लगा दी, स्वयं अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे तट की तरफ तैरा, एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन तैरा करते थे। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलब्रेट पीक रिटर्न्ड द इको, और एक प्रतिध्वनि आई गिलब्रेट पीक से। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैंने अपने पानी वाले भय से भी जीत हासिल कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। कंकर्ड मीन्स टू विन। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और जो अनुभव था इसका मेरे लिए बहुत बड़ा गहरा एक भाव था, अर्थात अर्थ था। एज ओनली दोज, केवल वो, हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जिनको बहुत बड़ी पीड़ा होती है या जो कठोर भय जानते हैं, एंड कनकर्ड इट, और जो इस पर विजय हासिल कर लेते हैं, कैन अप्रिशिएट, वही इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं, इस भय की प्रशंसा कर सकते हैं, इस अनुभव को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज ए पीस, कहता है मौत में भी एक शांति है। देयर इज ए टेरर ओनली, एक केवल भय है, इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के भय में। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज ए फियर इट्सेल्फ, जो हम सारा भय हमारे पास होता है वो स्वयं ही भय होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, क्योंकि मैंने महसूस किया था दोनों ही, जो सनसनाहट मरने की, और द टेरर दैट फियर, और जो आतंक था भय का उसकी, ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो यह पैदा कर सकता है शरीर में, द विल टू लिव, जो जीने की शक्ति, समहाउ, कैसे ग्रीव इन द इंटेंसिटी, की कैसे तीव्रता से तेज हो गई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक, कि मैं चल सकता था। द ट्रेल्स एंड क्लाइम, कहता है ट्रेल्स का मीनिंग, कहता है उन यात्राओं पे, उन कठिन परिस्थितियों पे, एंड क्लाइम, और तैर सकता था। द पीक्स, उन जो ज़्यादा चोटियों तक जा सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और उस भय को अलग कर सकता था। दैट इज़ द लेसन, एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लेसन। दिस इज ए बिग लेसन, एंड दिस इज टोटली साइकोलॉजिकल लेसन वी कैन से। दैट्स वाई we can understand it if we read it twice or once as per your ease,
and its meaning is abstract meaning. It means how to overcome the fear or terror of doing something, if it is any, we can say, thing or any sorts of activity or any sorts of experience in our life, that is we have to face in our daily life. How to overcome these difficulties, phobias,